राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। अल्प तो अवधि जीवता में बड़ो सोच पोच,
करिबे को बहुत पर काह काह कीजिए। पार ना पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत नाही, वाणी तो अनंत चित कहा कहा दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए। लाखों में एक बात तुलसी बतायो जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। कितनी बढ़िया बात कही है। सारा तिसार बात है, सारा तिसार बात कह रहे। पार ना पुराण हूं को नहीं, अल्प तो अवधि जीव, माने जीव की जो आयु है बहुत अल्प है। कहते हैं कि जो देवता लोग हैं, स्वर्ग में जो देवता रहते हैं, उन देवताओं की तुलना में हम लोगों की आयु जानते हैं कितनी है? जैसे आप एक जल को किसी पात्र में गिर दीजिए, तो जब जल को किसी पात्र में गिरते हैं तो उसमें बुलबुला निकलता है ना, और वो कुछ ही देर में फूट जाता है, कुछ सेकंड में। कोई बहुत चला तो मिनट चला फिर फूट जाता है। कहते हैं हमारी आयु को देख के देवता लोग वहाँ से हमारी खिल्ली उड़ाते हैं मनुष्यों की। वो कहते हैं देखो मनुष्यों की आयु कितनी छोटी है, जैसे बबूला फूट जाता है। अब देवताओं का, हम लोग का 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि, उनका एक दिन होता है, समझ रहे ना? उनका एक दिन रात होता है। तो मनुष्य की आयु को देख करके बड़े हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, इनकी कितनी अल्प आयु है। तो कह रहे हैं कि अल्प तो अवधि जीव। और जानते हैं मनुष्यों को देख करके एक और करते हैं वो, जैसे हम लोगों के शरीर से मल निकलता है, मूत्र निकलता है, पसीना निकलती है, कींच निकलती है, रेत, कफ, इस सब में दुर्गंधी होती है ना। तो हम लोगों के शरीर, मतलब जैसे हम लोग सुअर से घृणा करते हैं नहीं, उसमें उसके शरीर में चिपटा रहता है, तो वैसे ही मतलब हम लोगों को, मैंने मनुष्यों को देख करके उन लोग थोड़ी घृणा करते हैं कि इसके शरीर में से बदबू निकल रही है। एक आदमी नाक नहीं सुगड़ता है। ये बड़े पुराने संत सुनाया करते थे कि मैंने मनुष्यों की उपेक्षा करते हैं कि इनके अंग अंग से दुर्गंध निकलती है, और देवताओं के अंग से जानते क्या निकलती है? खुशबू, क्योंकि उनका चमड़ा का शरीर नहीं है, हड्डी का शरीर नहीं है, इसलिए उससे दिव्य सुगंधी निकलती है, दिव्य सुडौल होता है, बड़े सुंदर होते हैं। तो कह रहे हैं कि अल्प तो अवधि जीव, जीव की जो अवधि है बहुत अल्प है। किसकी तुलना में? देवताओं की तुलना में। और 80-90 वर्ष की आयु कौन ज्यादा होती है? अगर इसका संत लोग निकालते हैं इसकी वो ना, तो बहुत कम वर्ष बच जाता है। 20 साल तो चला जाता है खेलने, खाने, समझने में, और शेष आयु का आधा भाग प्राय सोने में चला जाता है। तो इसे निकालते हैं, इसको जब जोड़ते इकट्ठा होते हैं, मतलब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो बहुत कम, माने जो भजन करने वाली जो हमारी आयु होती है वो बहुत कम निकल के आती है। इसलिए कहते हैं कि अल्प जीव, माने अल्प आयु वाला जीव है। अल्प तो अवधि जीवता में बड़ो सोच बूझ, उसमें बड़ा वो क्या क्या बनने की सोच रखता है। अल्प तो अवधि जीवता में बड़ो सोच बूझ, करीबे को बहुत पर कहा कीजिए। करना तो बहुत चाहता है लेकिन बहुत कम ही कुछ कर पाता है। और कह रहे हैं कि उसके मन में आता कि ये भी शास्त्र पढ़ लूँ, वो भी शास्त्र पढ़ लूँ, तो कह रहे पार ना पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत ना है। पुराणों की कोई गिनती नहीं है, मैंने अनेकों पुराण हैं, उनमें अनेकों प्रसंग है। वेद जो हैं वो बड़े कठिन हैं, और अधिकांश जो वेद का मंडल है, मंत्र है, ऋचाएँ हैं, वो ब्रह्म परक है, मैंने ज्ञान परक है।
पार ना पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत ना है, और वाणी तो अनंत चित्त कहा कहा दीजिए। अगर आप वाणी ग्रंथ में लग गए तो वाणी कोई एक नहीं है ना। कबीर दास जी की वाणी है, तुलसीदास जी की वाणी है, सूरदास जी महाराज जी की वाणी है, मीरा जी की वाणी है, श्री नंददास जी की वाणी है, स्वामी हरदास जी की वाणी है, और षट गोस्वामी वृंदों की वाणी है, श्री महावाणी है, अनेकों वाणी है, रैदास जी की वाणी है, रसिकावतंस जी की वाणी है, भगवत रसिक जी की वाणी है, अष्टाचार्यों की वाणी है, अनेकों वाणी है। करे कहाँ कहाँ चित दोगे, वाणी तो अनंत रस कहा कहा पीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, और राग रागनी सीखना चाहते हैं तो राग रागनी में कोई दो चार नहीं है ना, सैकड़ों हजारों की तादाद में। कितना सीखेंगे, कितना राग का आश्रय लेंगे। राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए। लाखों में एक बात तुलसी बतायो जात, जानते हैं कब की बात है? एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का काशी में महाप्रयाण होने वाला था। मैंने अब वो शरीर को त्याग करके भगवत धाम जाने वाले थे। ये बात पूरे काशीपुरी में जैसे बिजली फैल जाती है चारों तरफ, अग्नि फैल जाती है, इसे चारों तरफ ये संवाद, ये बात फैल गई कि गोस्वामी तुलसीदास जी पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। तो लोग उनके दर्शन करने, अपने जरूरी कार्य को छोड़ करके उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए। और आ करके उन सबों ने प्रश्न किया कि महाराज आपने तो भूमंडल को कृतार्थ कर दिया, आपने तो ऐसा ऐसा ग्रंथ आपने बनाया है, रचना की है, जिसको के पाठ करके अनुशीलन करके मनुष्य कृतार्थ हो जाएगा, भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेगा। लेकिन महाराज आपने जो ग्रंथ लिखा बड़ा बृहद हो गया है, इतना मोटा पोथा हो गया है। हम गृहस्थी आदमी है, संसारी आदमी है, हमारे पास कहाँ इतना समय है कि हम रोज पारायण करें, अपना पेट पालें, परिवार पालें, कि 3 घंटा 4 घंटा बैठ के पाठ करेंगे। यद्यपि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सार बातें हैं, समस्त सारों का उसमें समस्त शास्त्रों का सार है, किंतु हम लोग इतने संसार में उलझे हुए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। आप कृपा करके हम अधम जीवों के हित के लिए हमारे बारे में थोड़ा सोचिए। और जो आपका ये जो 12 ग्रंथ है ना, 12 ग्रंथों का सार का सार का सार, जो बहुत सारा भी सार हो, आप मुझे बता दीजिए, वो आप हमें बता देंगे तो हम उसे अपना कल्याण कर लेंगे। तो गोस्वामी जी ने यही बात अंत में, उनका सबसे अंतिम जो शब्द है वो, मैंने अंत में तो उन्होंने राम राम नाम लेकर के शरीर त्याग दिया। मैंने अंतिम दर्शन, मैंने पधारने से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पहले की ये बात है। अंत में सारी बातें कही कि भैया जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, भगवान का नाम लो, सबसे बढ़िया सार, सारा तिसार चीज है, इसका आश्रय, मैं भगवान नाम का आश्रय लो। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम लीजिए। कल में न विराग न ज्ञान कहो, कहीं दिखता ही नहीं है। और उसमें भी अगर प्रिया प्रीतम का भजन करे, उनको लाल ललावे, उनकी माधुरी अवलोकन करे, क्या कहने। जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रतन सुढालनी, जय नमो जय नमो अंजन अंजिता, जय नमो खंजन गंजिता, जय नमो ईछन आतुरा, जय नमो चितवन चातुरा, जय नमो भौहे सोहनी, जय नमो पिय मन मोहिनी, जय नमो श्रुतिताटंकिनी, जय नमो अलकन बंकिनी। ये बड़े रसमय ग्रंथ हैं और इसमें बहुत ही रसमयी बातें हैं, बहुत मधुराति मधुर बातें हैं। श्री राधा श्री महावाणी, श्री सहज सुख
दंपति पद दातार। महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार। इसका जो 7वां पद है, थोड़ा 7वां पद देख लीजिए। ईवरजन उरजो सदा, ईवरजन उरजो सदा, छिन जय कन सुरझंत, एक कृपा चितवन बिना, और कछो न चहंत, और कछो न चहंत। ये हरिप्रिया सखी की वाणी है। श्री हरिप्रिया सखी अपनी अभिलाषा बता रही हैं, और श्री हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं वही अभिलाषा समग्र सखियों की भी है, कि सखियों में मतभेद नहीं है, सबकी एक ही मांग है, सबकी एक ही रुचि है। प्रिया प्रथम महासुखास्वादन करें, रस में कलोल करें, सुख लूटें, रस बरसावें, सबकी मांग यही है। ये तब की बात है जब रसिक शेखरलाल जी ने प्रिया जी से मांग कीनी है, अभिलाषा कीनी है। उनकी बातों को सुन करके प्रिया जो पहले तो कोई उत्तर नहीं देती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं, लेकिन जेम ही उनका निवेदन, उनकी जो प्रार्थना जेम ही विराम होती है, तो प्रिया जो ऐसे आतुर अनुरागी लंपट रसिक शेखरलाल जी को ओ पुल की प्रिया लिए लाय हिये सो, डर की जुरावन बदन बदन की, यह छब नेत्र हूँ लाग जिए सो। ऐसी मने पिय लियो है लगा जो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया। ऐसी सुंदर माधुरी को दर्शन कर रही हैं, बहुत खुश होती हैं, रस में मग्न हो रही हैं। तहाँ श्री हरिप्रिया सखी जो है वो मांग कर रही हैं। प्रिया जो ने मैंने लटक दियो भर लीनी प्रीतम खबर, ऐसी सुंदर माधुरी है। तो ऐसी शोभा को देख करके, ऐसी छटा को देख करके, ऐसी प्रिया जो की अद्भुत उदारता को देख करके श्री हरिप्रिया सखी पुनः जैसे है ना कि प्रिया जो सखियों की मनोरथ को पूर्ण करती हैं, अभिलाषा पूरी करती हैं, तो जे भी अभिलाषा पूरी होती है अनेकों अभिलाषा फिर पैदा हो जाती है। एक पूरी करती है तो सैकड़ों पैदा हो जाती हैं। तो वे मांग कर रही हैं कि इह उरझन उरझो सदा, छिन एक न सुरझंत। ही श्यामा श्याम, जैसे आप प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं, आप ऐसे ही प्रेम रज्जु में बंधे रहिए। ये बातें आपकी ऐसी छटा, ऐसी आपकी माधुरी, ऐसी आपकी शोभा हम समग्र अली वृंदों को बहुत रुचती है, बहुत भाती है। यही तो हमारा जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है। लाडली लाल ललावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन। रीझ रहस्य निधि पाई जिन जिन, पुर अभिलाख पुराए तिन तिन। तो अपने हृदय की जो अभिलाषा है वो पूरी करती है। बहुत सुंदर शोभा है प्रिया जो और लाल जी की जो निशांत बेला की माधुरी है। प्रिया जी के मस्तक पे कोई चंद्रिका नहीं है, लाल जी के मस्तक पे कोई मुकुट नहीं है, माने वस्त्र आभूषण जो बड़े सूक्ष्म रूप में है। और रसिकनी लाल जी जो ने प्यारे के मधुर वचन, रहस्यमय वचन को सुन करके उनका मानो प्रतिपालन किया है। पिय लियो है लगाज रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया। सुनी सहचरी के वचन पुनि, देख लाल को हाल, करुणा भरी कृशोदरी ढरी बाल तत्काल। लाल को लिए लगाए ये सो, लाल को लिए लगाए ये सो, लाल को लिए लगाए ये सो, लाल को लिए लगाए ये
सोने के बचन रसाल के बचन रसाल सोने के बचन रसाल सोने के बचन रसाल धरिय चबायो अधर सोधा धरिय चबायो अधर सोधा और जायो ले रस जाल आयो ले रस जाल लाल को लिए लगा यही सो लाल को लिए लगा यही सोने के बचन रसाल के बचन रसाल। सुंदर ऐसी माधुरी है, अद्भुत अलौकिक मधुराति मधुर श्यामा श्याम की छटा है, श्यामा जो की उदारता है। और सहचरी वृंद की जो में सहचरी वृंदों में जो हरिप्रिया नामिनी सखी हैं, वे ऐसी माधुरी को देख करके और वे मांग करती हैं, ऐसी याचना कर रही हैं, मैं मन बचक्रम यही मनाऊं भामिनी निस दिन तू गुण गाऊं। कह रहे हैं कि हे प्रिया, जो हम तो यही मनाती रहती हैं, यही चाहती हैं कि मैं मन बचक्रम यही मनाऊं, मन से वचन से और कर्म से यही मनाती रहती हैं, यही सोचती रहती हैं और ऐसा विचार करती रहती हैं, मैं मन बचक्रम यही मनाऊं भामिनी निस दिन तू गुण गाऊं। गाय गाय निज हियो सिराऊं करी यह कृत कृत कृत्य कहाऊं। ऐसा पुण्यमय कार्य करके, अद्भुत कार्य करके हम कृतार्थ होवें, देह कृतार्थ हो जाए, यही हमारी याचना रहती है, यही हमारी चेष्टा हमेशा रहती है कि हम आपके गुणगान करते रहें और सुंदर आपकी माधुरी को, आपकी लीला को वर्णन करते रहें। तो वैसे ही ये मांग कर रही हैं कि यही उर्जन का तात्पर्य है उपरोक्त बातें हैं। फूल की प्रिया लिए लाय ये सो ठर की जुरामन बदन बदन की यह छवि नित रहुलाग जिये सो। इसी को मांग रही है कि ऐसी छटा हम देखते रहें, निहारते रहें, दुलाराते रहें, आस्वादन करते रहें। इसी में हमारी जो चित्त वृत्ति रोम रोम हमारी जो इसमें आसक्त रहे, पगी रहे। समग्र रोमाली वृंद केवल आँख, केवल मन, केवल श्रवणपुट, केवल नासिका और केवल मन चित्त बुद्धि नहीं, रोम रोम इसमें पग जावे। सामने प्रियालाल है, कहीं दूर नहीं है, पास में प्रियालाल है और मधुर झांकी दर्शन कर रही हैं और मन उसे भर नहीं रहा, तृप्ति नहीं हो रही है और जो भूख बढ़ती जा रही है और आस्वादन देखने की जो है लोजन लाग लगाम तो, लोजन लाग लगाम तो देखने की और लालसा लग रही है। मन मयूर जो है एकदम जो है वो उन्मत्त हो रहा है, शुद्धि बुद्धि खो रही है, फिर भी शुद्धि संहार करके मांग करती है कि ही श्यामा श्याम जिस उलझन में आप उलझे हुए हैं, ये प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार न रह सके ये परे प्रेम के पाला जो, ऐसी दोनों की माधुरी है। तो कह रहे यही उलझन उलझो सदा, आप सदा इसी उलझन में, आपके हृदय से हृदय, मुख में अधर और नेत्र से नेत्र मिले हुए हैं। आप ग्रीवा में भुजा, भुजा में ग्रीवा, अंक में विराजमान हैं और आप दोनों बड़ा ही सुख
का जो है अभिवर्षण कर रहे हैं, इसी उलझन में आप उलझे रहिए। यही उलझन उलझो सदा छिन एक न सुलझन। हम तो यही चाहते हैं कि आप एक क्षण के लिए भी इससे मुक्त मत होइए, इसे बाहर मत निकलिए। छिन एक न सुलझंत, एक कृपा चितवन बिना और कछु न चहंत। कि आपकी हम समग्र सहचरी बिंदुओं पे ऐसी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे कि आप ऐसे उलझे हुए पगे हुए रस विहार करते रहें, इसके सिवा और कछु ना चाहत। और हम सब कुछ भी नहीं मांगती हैं, चाहती हैं। यही हमारे अरे मेरे नैनन को आहार, कल न परे पले के बिना मुझे अवलोके सुखसार, अवलोके सुखसार। तो ये मांग कर रही, ये दोहा है, इसी का विस्तार है इस पद में। और कछो न चहत बलि जामु, और कछो न चहत बलि जामु। एक कृपा चितवनी पाऊं, कृपा चितवन पाऊं। और कछु न चहत बलि जाऊं, एक कृपा चितवन ही पाऊं। न चहत बलि जाऊं, एक कृपा चितवन पाऊं। उलझन उलझो सुलझाऊं, जल उलझो उलझन उलझो उलझाऊं, उलझन उलझो उलझाऊं। छिन एक न सुलझो सुलझाऊं, छिन एक न सुलझो सुलझाऊं। और कछु न चहत बलि जाऊं, और कछु न चाहत बलि जाऊं, कछु न चाहत बलि जाऊं, और कछु न चाहते बलि जाऊं। इसी मधुर रस का सदा आस्वादन कर रही हैं। और श्यामा श्याम को तो बस नित नव कुंज भवन में केल, सहज सने ही श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रति काम। अंग अंग आभा अभिराम, लाड़ लड़ी ले जागे जा। यही उलझन में जो देख रही हैं, जो निहार रही हैं, वो श्यामा श्याम की बहुत सुंदर उलझी हुई माधुरी है। बहुत जो है वो संबलित माधुरी है। मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि, निरखत हरखत निरख रही हैं और हर्षित हो रही है। तो यहाँ निहारना है, अवलोकन करना है प्रिया जो कि लाल जो की सुंदर सुंदर माधुरी है। सुंदर सुंदर दोनों की जो मना जहाँ मची है कटाक्षन मार, ऐसी शोभा है। कबहु श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुछ हार छुवत भुज मूले। भरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर, करत बिहार विनोद। यही उलझन है। कह रहे यही उलझन उलझो उलझाऊं, इसी रज्जु में इसी दलदल में आप सदा सर्वदा आबद्ध रहिए।
इसी में पगे रहिए, इसी में बंधे रहिए। आप यहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, आपकी भी निकलने की इच्छा नहीं है, और हम समग्र सहचरीवृंद की भी यही हार्दिक इच्छा है, हम आपकी राजी में राजी। यही वो रझन एक कृपा चित मन ही पाऊं, और कछो न चाहत बल जाऊं। एक कृपा चित मने ऐसी कृपा की कोर से हमें देखते रहिए, और जिस अवस्था में आप हैं, जिस शोभा से छटा से आप सुशोभित हैं, बस यही हमें चाहिए, यही हमारी मांग है। आप ऐसे बने रहें, ऐसे ठहरे रहें। देत आशीष सदा सुख बिलसो। हे श्यामा श्याम आशीष दे रही हैं कि आप ऐसे ही सुख बिलसते रहिए, रस बरसाते रहिए। सुख सरसावत रस बरसावत रुचित रंग नहीं पार, श्री हरि प्रिया निज दासी निरखत लता ओट निर्वार। ऐसी श्यामा श्याम की माधुरी है, ऐसी शोभा है, और यही रसिक जनों का हार है। जो प्रिया जो के किंकरी भाव के, सखी भाव के साधक हैं, उनके लिए यही सब शास्त्रों का सार है। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार। वेद का भी सार, तंत्र का भी सार, मंत्र का भी सार, सबका सारा तिसार क्या है? श्री वृंदावन नित्य विहार। यही दर्शन श्यामा श्याम जो उमग उमग करके रस वर्षण कर रहे हैं, और सहचरी वृंद उनका दर्शन कर रही है, दर्शन कर रही है। ऐसे ही जानते हैं जितना भी सब रस है ना, चाहे दास्य रस है, सखी रस है, सखा भी हैं, तो निरंतर उनके मुख ही देख रहे हैं ठाकुर जी के, उनकी सेवा करते हैं, उनकी बोली सुनते हैं, सदा सर्वदा उनके दाएं बाएं आगे पीछे बने रहते हैं। जब घर जाते हैं अपने, तो कन्हैया की चर्चा करते हैं, आज ऐसी लीला हुई, आज ऐसे करते करते माँ बाप के संग में सो जाते हैं। फिर सवेरे उठते हैं तो फिर रात भर वही देखते हैं, रात भर सपना वही देख रहे हैं कि वहाँ गए हैं, वो काली दर पे गए हैं, ऐसी लीला हुई, आज गिरिराज उठाए, और उसमें खूब कबड्डी भी खेल रहे हैं, और कंदो क्रीड़ा भी कर रहे हैं, और तरह तरह खेल खेल रहे हैं, गैया गैया खेल खेलने, तो अनेकों खेल खेल रहे हैं। मतलब सोते हैं तो वही देखते हैं, और जेवी जगह तो अरे चलो देर है गई बहुत, नहा धो के फटाफट उनकी जो मैया है श्रृंगार करती है, फिर कन्हैया के समय छाग लेके चल देते हैं। हमने निरंतर उसी में पगे रहने, और यहाँ तो उसका विशेष साम्राज्य है ना, यहाँ तो मधुर मधुर परिकर है, मधुर धाम है। यहाँ तो प्रिया प्रीतम क्या कहने हैं, पल न लगे पल कोरी, रंग रस बोरी, मानो ढोरी सांच एक ही में, करे चित्त बित छोरी, छवि नहीं थोरी। चित्त बित को चुरा रहे हैं, चित्त बित को अपहरण कर रहे हैं, और इतनी सुंदर छवि, इतनी माधुरी फैल रही है जिसे कोई सीमा नहीं, छवि नहीं थोरी। सामरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में झकोरी। सामरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में झकोरी। सांवरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में झकोरी। सांवरी सलोनी गोरी, शोभा सिंधु में झकोरी। करे चित्त बित चोरी, छवि नहीं थोरी, हरत ही तू श्री हरि प्रिया मोहि ओरी। ये सबके हित ऐसी जो श्यामा श्याम है, ये हमारे चित्त बित को चुरा रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। हरत ही तू श्री हरि प्रिया मोहि ओरी। हे ही तू सहचरी जो, हे गुरु रूपा सखी जो, ये तो हमारे हृदय को पल पल में अपहरण कर रहे हैं, चुरा रहे हैं। हरत ही तू श्री हरि प्रिया मोहि ओरी, ऐसी दुति पर वारों कृति कंद्रप करोरी। जो मने वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार, सूक्ष्म कलरव जन्य ब्रह्म पर परम धाम को परमा धार। परम धाम का भी
परम आधार है। और श्री धाम वृंदावन निरवधि नित्य अखंड जोरी गोरी श्यामल सहज उदार आदि अनादि एक रस अद्भुत मुक्ति परे पर सुखदा। मुक्ति से परे परे बहुत अलग दिव्य सुख देने वाले। तो कह रही हैं कि और कछु न चाहत बल जाऊं एक कृपा चित मन ही पाऊं। ये उलझन उलझो उलझाऊं छिन एक न सुरझो सुरझाऊं। इही उलझन उलझो उलझाऊं। उलझन उलझो उलझाऊं छिन कन सुरझो सुरझाऊं। छिन कन सुरझो सुरझाऊं। ये उलझन उलझो उलझाऊं छिन। हे श्यामा श्याम आप इसी बंधन में बंधे रहिए। आप सुलझना नहीं चाहते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, और हम भी आपको निकालना नहीं चाहते हैं। ये उलझन उलझो उलझाऊं छिन एक न सुलझो। आप एक क्षण के लिए इसे बाहर नहीं होना चाहते हैं, इसी में पगे रहना चाहते हैं। तो हमारी भी ऐसी ही चेष्टा है, हमारी भी ऐसी अभिलाषा है कि आप इसी रस में पगे रहिए। मीनवत कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रस माते के। वरी वरी अंक निशंक नवल भर नागर निपट निहोर निहोरत ढोरत ढुरी ढुरी रस की रे। नवल बर नागरी नागर दो रूप उजागर दो शोभा के सागर दो सुंदरता की रास। हास परिहास मोहनी मन मोहे। ये जानते हैं क्या? ये दर्शन है, इन्हीं का दर्शन करना है और इन्हीं को गान करना है। माने ये जानते हैं क्या? फल है, फल ये साधना का फल है। समग्र साधनाओं का ये फल है। क्या है वो? पका हुआ फल है। प्रिया प्रीतम की लीला रस, छवि रस, मधुर रस। इसीलिए कही गई है कि एक कृपा करी होई सो होई साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य। आतुरता आतुरता बनी रहे। कब देखें, कब पावें, कब छुएं, कब इनको छुएं, कब देखें, कब हमारी आंखों को कृतार्थ कर दें। ये लौल्य क्या बना है, फिर तो निहाल कर देगा। छिन एक न सुरझो सुरझाऊं। आप एक क्षण के लिए भी इस बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते हैं, इसी में बंधे रहना चाहते हैं। और लैनी अदर घुटी की सदा रहो ररी अखियन ऐनी। कहा कहो केली निकुंज। कह रही कि हे प्रियालाल आपकी ऐसी अद्भुत लीला है कि मेरी जो वाणी उसको कह नहीं पाती है। ऐसी अद्भुत माधुरी है, अद्भुत आपके दोनों की चेष्टाएं हैं कि क्या कहूँ मैं, मुख से वो बात निकलती नहीं। जो आंखें देख रही हैं वो रचना व्यक्त नहीं कर पा रही है। कोई हम लोग को दृश्य दिख जाए बहुत आनंद का, तो हम क्या कहेंगे? आंख तो देख करके और हृदय बड़ा अनुभव कर रहा है, और जीभ क्या कहेगी कि ऐसा था वैसा था, बहुत आनंद था, बड़ा आनंद था, बड़ा सुंदर था, इतना ही कहेगा। जीभ कितनी कहेगी, लेकिन आंख ने उसको अनुभव किया। ऐसे ही कह रही हैं कि चिन्ह एक अन्न सुरझो सुरझाऊं और जय ले निरख निरख छवि नयन सिराऊं। हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि हम आपकी ऐसी शोभा को दर्शन कर करके नेत्रों को शीतल करती रहें। माने जो आप जिस अदा से भाव से आप विराजमान हैं, इससे अलग मत होइए। ये बहुत सुंदर झांकी है, बहुत सुंदर माधुरी है। निरखी निरखी निज नैन सिराऊं। निरखी निरखी निज नैन सिराऊं। निरखी निरखी निज नैन
सिराऊं रखी निज नैन सिराऊं पदाम्भोज सो भाल भिराऊं 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 निरख निरखी छवि नैन सिराऊं। वो कैसी कैसी झांकियां हैं, तो वही झांकियां हैं धर की जो रावण बदन बदन की यह छवि नित रहु लाग जिए सो। ऐसी माधुरी है पल पल माही प्रिया धर परुषित। शीचन सुधा भिजन की भीचन निरखिन कीचन भाव भी ऐसा पुलक प्रियाली लाज ही ऐसा। यही माधुरी यही शोभा है। और पल पल में न पल पल में बड़े चौंप सहज सुरति रंग उपजत अतिचाव हाव भाव त्रिकुटी भंग खेले नवलाल खेल नवल बाल। ये जानते हैं क्या है, जो मंत्र जाप करते हैं ना, उसी मंत्र की व्याख्या है, उसी मंत्रों का सारातिसार स्वरूप है, उन्हीं की व्याख्या है, उन्हीं का विस्तार है। मैंने बड़ा अलौकिक है। तभी तो कही है कि महानिज रहसी प्रकाशी है महल खेली रसिक अनन्यन के हेतु न मानिए। कि हे भैया केवल रसिक भक्तों के लिए मैंने इसको प्रकट किया है। चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो तो यह मन बच प्रीत के प्रगानिए। अगर प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्राप्त करना चाहते हो तो इसको बड़े मन से वचन से इसका अवगाहन करो, इसमें मगन हो जाओ, इसमें डूबो, इनका आस्वादन करो। तो निरख निज नयन सिर क्या निरख रही हैं, तो लटक दियो अधरामृत प्यारी भरी लेने प्रीतम तो प्यारी प्यार सो पिय पीवत नयघा। प्यारी प्यारे के उर्माला प्यारो प्यारी की उधार दो दौन के जीवन जिये दो दौन के प्यारी पिए। दो दौन के कमल नयन दो दौन के चैन ऐन। दो दौन के बनी बाल दो दौन के ललित लाल। ऐसी दोनों की छटा है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प अरु कोटि कोटि रति की मति मोरी। भुजा परस्पर अनसन देने रस भीने छवि फबी न थोरी। रस भीने छवि फबी न थोरी। ये दर्शन कर रही हैं। क्या दर्शन कर रही हैं कि चित्रित की नहीं ऐसी सुंदर सुंदर छटा जो है वो दर्शन कर रही हैं। प्यारी के बजना अरविंद की लेत बलैया लाल। पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा है वो आस्वादन कर रही हैं। और कह निरख निरख निज नयन सिराऊं। ऐसी माधुरी को ही देख देख के हम नेत्र को शीतल करते रहे। इसमें किसी प्रकार की है प्रिया जो आपको ताही मत करना, कमी मत करना, यही तो हमारा सर्वस्व है। निरख निरख निज नयन सिराऊं। इनको देख देख करके ऐसी आपकी झांकी दर्शन करके हमारी आंखें बहुत शीतल हो रही हैं, आनंद के सागर में डूब रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं। नेत्र धारण का मानो हमें फल मिल रहा है। आज हमारे नेत्र कृतार्थ। निरख निरख निज नयन सिराऊं पदाम भोज सो भाल भिराऊं। आपके जो चरण कमल है यही तो हमारा आश्रय है। इन आपके चरण कमल की सदा हमारे पे कृपा बनी रहे। ये चरण कमल की रज मस्तक पे पड़ती रहेगी। चरण कमल का आश्रय सदा बना रहेगा।
बना ही रहता है। ये सब आपके चरण कमल का ही प्रभाव है, आपके चरणों की कृपा है। हम आपके चरणों में पुनः पुनः बारंबार शीश झुका रही हैं। हम अनुगता हैं, आप शरणागत वत्सला हैं, आप सखी वत्सला हैं। हमको ऐसी ऐसी माधुरी से सिंचन करते रहिए। यही आपकी बलिहारी प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमार प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमार प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमार प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमार प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमारी प्रिया, हरि प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमारी प्रिया, बलि बलि जाम सुकुमारी प्रिया। आगे वर्णन करने की, जैले अंतःकरण बसाऊं। ये बातें इतनी मधुर है, इतनी सुस्वादु हैं, ये लीलाएं इतनी रसमयी हैं कि ऐसी लीलाओं को हम तो अपने हृदय रूप कोष में बंद करके रखना चाहते हैं। जैसे कोष होता है, उसमें तो बहुत बहुत बहुमूल्य बहुमूल्य अमूल्य अमूल्य रत्न आदि उसमें रखे जाते हैं। तो ऐसे कह रही हैं कि जैले अंतःकरण बसाऊं। ऐसी लीला को तो हम अपने अंतःकरण में, मतलब हृदय रूप संपुट में धर कर रखेंगे। ये बहुत मलूक है, ये हमारे रोम रोम को ऐसी लीला जो आपकी छटा वो शीतल कर रही है। जैले अंतःकरण बसाऊं, और हे प्रिया जो निस्वासर ऐसे ही बितवाऊं। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम तो आपकी ऐसी लीला को दिन से रात, रात से दिन, इसी में हमारा काल जो है वो व्यतीत हो। यही हमारा लक्ष्य है। और हे प्रियालाल, आप तो इसी के रस के पिबैया हो। आपका तो ये जीवन ही है, जीवन सदा रस पाना। नैनन नैन मिला वहीं, कही कही बैन रसाल। रसिकन के धन सहज दबो, लाड़ लड़ी ले लाल। रसिकन के धन सहज दबो, लाड़ लड़ी ले लाल। ऐसी छटा, ऐसी माधुरी, ऐसी शोभा, ऐसी के लिए एकमात्र रसिक भक्तों को भाती है। रसिक जनों के मन, रसिकन के हितकार ने श्री हरि प्रिय विशद बिहार हो। रसिक भक्तों के लिए श्यामा श्याम ऐसा बिहार बिहर रहे हैं, ऐसा रस बरसा रहे। रसिकन के हितकार ने श्री हरि प्रिय विशद बिहार हो। जैसे वो प्रसंग आता है ना श्री जी की बधाई, उसमें कह रही हैं कि रसिकन के हितकार ने बाज बाज मधुलरा, के हितकार ने बाज बाज मधु, बाज बाज मधुल, बाज बाज मधुल। हाँ, रसिकन के हितकार ने बाज बाज मधुलरा, रसिकन के हितकार ने बाज बाज। यहाँ लीला रचत अनेक, अरे हाँ लीला रचत अनेक, अरे बाज बाज मधुल, बाज बाज मधुल। हाँ लीला रचत अनेक, अरे बाज बाज मधुल। लीला रचत में रसिकों के हितार्थ ये श्यामा श्याम अनेकों मधुराति मधुर लीला जो है वो विलस रहे हैं। रसिक कौन है? सबसे सर्वोत्तमा जो रसिका है वो प्रिया जी की सखियां।
वे ही तो जो इस धराधाम पे प्रकट होते हैं तो उनको रसिकाचार्य कहते हैं, रसिक संत कहते हैं, रसिक महात्मा कहते हैं। तो रसिकन के हितकार मने सखियों के हितार्थ या उनके भाव का आश्रय लेकर के जो साधक जन लीला समास्वादन कर रहे हैं, काल यापन कर रहे हैं, उनके लिए रसिकन के हितकार ने श्री हरिप्रिया विशद बिहार, ऐसी लीला उनके लिए ही। तो कह रहे हैं जैल अंतःकरण बसाऊं और निशिवासर ऐसे बीत, हमारा दिन से रात, रात से दिन ऐसे ही बीते आपकी माधुरी अवलोकन करते हुए, आपकी शोभा दर्शन करते हुए, आपके विनोद को देखते हुए सुनते हुए। हासी विनोद बढ़ावत सजनी जेमत लाल प्रिया सच पाई, कि हासी विनोद दोनों जो है बढ़ा रहे हैं और उसे में अटके हुए हैं और जिमते हुए अपनी प्रिया जो रूप सुव्यंजन अतिर सुधार पाने भोजत भोजन हो हम जाने। तो हास्य विनोद बढ़ावत सजनी जीवत लाल प्रिया से छुपाई। तो कह रही ऐसी ऐसी जो आपकी लीलाएं हैं ना, जैल अंतःकरण बसाऊं निशिवासर ऐसे बितवाऊं, दिन से रात्रि, रात्रि से दिन हमारा ऐसे ही व्यतीत हो, ऐसे व्यतीत हो रहा है और ऐसे व्यतीत होता रहे, ऐसी अभिलाषा कर। मैंने इसमें कोई विक्षेप न हो, निरंतर ये कभी भंग न हो। हे लाडली जो आप बड़ी उदार चुनामणि हैं, सखी बसला हैं, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो प्रार्थना कर रही कि जय लय अंतःकरण बसाऊं निशिवासर ऐसे बितवाऊं। फिर आगे कह रही हैं कि श्री हरिप्रिया निरंतर ध्यान, श्री हरिप्रिया निरंतर ध्यान, श्री हरिप्रिया निरंतर ध्यान, श्री हरिप्रिया निरंतर ध्यान, सदा सहज सुख में मन ल्याऊं, 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 और कछु न चाहत बलि जाऊं, और कछु न चाहत बलि जाऊं, एक कृपा चित वनि ही पाऊं, चित वनि ही पाऊं। मैंने कहते हैं कि जिम्मे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे सहचरी वृंद दर्शन कर रही हैं तो और उनका लोभ जागृत होते जा रहा है और चौगुना सौगुना जो है वो लोभ संवरण नहीं कर पा रही हैं। तो कह रही है प्रिया जो ऐसी बातें श्री हरिप्रिया निरंतर ध्यान, इन ऐसी लीला हम निरंतर देखते रहे और सदा सहज सुख में मिलना, जो आपका सहज सुख का जो कलोल है, जो माधुरी है, सदा सहज सुख में मन, इसी में हम मन लगा के रखें। मन उनका लग रहा है, लेकिन जैसे आपको बहुत विभव मिल जाए तो डर बना रहता है कहीं छीन न जाए, कहीं लूट न जाए, कहीं हमारे से अलग न हो जाए, तो एक भय बना रहता है। ऐसे ही प्रेम में भय भी होता है, वो भय बड़ा सुखद होता है। तो इनको भय बना हुआ कि जो हम प्रिया प्रथम के अद्भुत जो माधुर्य दर्शन कर रही हैं, अकेली दर्शन कर रही हैं, तो चलो प्रिया से वचन भरवा लेते कि प्रिया जो आप कृपा करिए, कभी हमसे अलग ना हो, छीने नहीं, कभी ओझल ना हो, आप तो बड़ी उदार चुनामणि हैं, हम आपकी हैं, हम आपकी सेविका हैं, आप कृपा करके ऐसे कर दीजिए कि ये कभी हमसे अलग ना हो। ऐसे हम मतलब जैसे मीन जो है वो जल में पगी रहती है, ऐसे हम निरंतर पगी रहें, ये कभी सपने में भी ना भूलें।
तो श्री हरिप्रिया निरंतर ध्याऊं सदा सहज सुख में मन लाऊं। सदा ये जो सुरत का विसार है, जो उसका चरम है, इसमें हमारा मन पगा रहे। तो ये जो निशांत वेला की लीला है, शोभा है, अस्त व्यस्त जो है वस्त्र आभूषण है, और दोनों बड़े ही सलोनी छटा से विराजमान है और क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है, और सहचरी बिंद ऐसी लीला को देख रही हैं। अंग अंग उरझे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाग, परम प्रेम रस मध्य पाग। तो सहज सुख की सुंदर सुंदर माधुरी है, सुंदर सुंदर छटा है, और सहज सुख में तो बस कहीं प्रिया जो अपनी बात कह रही हैं, कभी लाल जी अपनी बात कह रहे हैं, और कभी कभी बीच बीच में सहचरी वृंद जो है अपने मनोरथ को प्रिया जी के चरणों में निवेदन कर रही है। और ये परस्पर का जो आदान प्रदान है, बोलन है, बतरान है, मांग है, और तत्क्षण का जो परिपूर्ण करना प्रिया जी का जो औदार्य है, वो पदे पदे क्षणे क्षणे दृष्टिगत हो रहा है। तो प्रिया जी ने इनकी बात सुन करके और मंद मुस्काई हैं, मानो उनकी बात को स्वीकार करते हैं कि ठीक है सखी, चिंता मत करो, तुम सदा सर्वदा हमारी कृपा से तुम इनको अवलोकन करती रहोगी, इसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा, कभी तुमसे ये बात अलग नहीं होगी। तो होता क्या है कि जब ही सखी मांग करती हैं तो मांग करके सखी ने मनोरथ पूर्ण हुआ, सखी चुप हो गई और लाल जी झट मांग में लग जाते। मैंने होड़ लगी हुई है, सखी विराम लेती हैं तो लाल जी विराम लेते हैं तो सखी। अब लाल जी कह रहे हैं, प्रिया जो कह रही हैं, प्रिया जो कह रही हैं उनसे, कि निस्वासर बीत इन्हें मोह गुण गात ही गात। सखी तुम तो देखती हो ना कि निरंतर प्यारे जो है मेरी ही गुणावली का गान करते रहते हैं। अपनो जस कछु रुचत नहीं, अपनो जस कछु रुचत नहीं, ऐसी लाल की बात। लाल का ऐसा स्वभाव है, प्यारे का ऐसा स्वभाव है, ऐसी उनकी प्रकृति है कि अपना गुणगान, अपनी जो कीर्ति उनको नहीं रुचती है। प्राण प्रिया गुण वरण ही अमित करण है जात। प्राण प्रिया श्यामा जी के जस को सुनने के लिए उनके मन रोम रोम में कान प्रकट हो जाते। मैंने दो कान से तृप्ति नहीं होती है, मैंने बहुत प्रीति पूर्वक डूब करके उनकी बातों को सुनते। तो प्रिया जो पहले वाली जो बात है ना, जो तीसरे पद में, चौथे पद में जो लाल जी ने मांग करी है ना, तो उसी बात को प्रिया जो उनकी तरफ संकेत कर रही हैं कि सखी निशिबासर बीतत इन्हें मोह गुण गात ही गात। कि सखी तुम तो देखती हो निरंतर मेरा ये गुणगान करते हैं, मेरी ही कृति को दुलराते रहते हैं, मेरे ही गुणों का वर्णन करते हैं, मेरी बड़ाई करते रहते हैं। निशिबासर बीतत इन्हें मोह गुण गात ही गात, कहा कहो इनकी यह है सखी सहज की बात। कि हमें खुद समझ में नहीं आती मैं क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ। मैं तो इस दलदल में ऐसे उलझ चुकी हूँ, ऐसे पक गई हूँ कि मैं भी जल्दी से कुछ निर्णय नहीं ले पाती। कहा कहो इनकी सखी, इनकी जो सहज की जो बातें हैं, सहज सुख वाली जो बातें हैं, सहज सुख का जो रहस्य है, सहज सुख का जो इनका मनोरथ है, ओ मेरी भी बुद्धि वहां कुंठित हो जाती है, मेरी भी बुद्धि पंगु हो जाती है, कुछ मैं भी निर्णय नहीं दे पाती। कहा कहाँ इनकी बात सखीरी, कहाँ इनकी बात सखीरी, कहाँ कहाँ इनकी बात सखीरी, कहाँ इनकी बात सखीरी।
मैंने इनका जो रहस्य है, इनकी जो मधुरता है, इनकी जो विचित्र प्रीति है, प्रीति की रीति है, वो मेरी बुद्धि वहाँ चकरा जाती है। मैं भी मैंने वहाँ मौन हो जाती है, कुछ कहते नहीं बनता है। कहाँ कहूँ इनकी बात, मैंने इनकी प्रेम की दशा के बारे में क्या कहूँ, मेरे समझ में नहीं आती है। कहाँ कहूँ इनकी बात, मैंने इनकी जो एक विशेष अवस्था है, विशेष इनकी जो स्थिति है, जैसे आनंद दशा में पगे हुए हैं, वो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। तो बातें कैसी है उनको थोड़ा सा बता रही है, थोड़ी सी उनको दिग्दर्शन करा रही है कि नीर ही रहत निपट उर लागे तो अधीर अकुलात सकीर, कि सदा सर्वदा मेरे हृदय से लगे ही रहते हैं, फिर भी जो आकुलता है, व्याकुलता है, वो बढ़ती 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 चली जा रही है। तो बताओ अब मैं क्या करूं? चलो दूर होते, 10 कदम दूरी पे होते, किसी अन्य कुंज में होते, वहाँ विकल होते, वहाँ जो आतुर होते, तो मैं चट जाकर के उनको संभाल लेते। लेकिन जब अंक में ही विराजमान है और यहाँ भी इनकी व्याकुलता शांत नहीं हो रही है, तो बताओ अब मैं क्या करूं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। कहा कहूँ इनकी बात सखीरी, नीरे ही रहत निपट उर लागे तो अधीर, अधीरता इनकी जाती नहीं, आकुलाहट जाती नहीं है। जानते कैसे जावे? आपसे कोई कहे कि भाई बर्फ से उसकी ठंडी निकाल दो, अग्नि से उसकी दायिका शक्ति निकाल दो। जैसे मान लो पत्थर है, पास जो लोहा है, इससे उसका ठोसपन को दूर कर दीजिए। कैसे करेंगे? नहीं होगा ना। तो उसका जो स्वरूप भूत गुण उसे कैसे बदल देंगे? तो जानते हैं क्यों अकुलाहट रहती है? क्योंकि प्रेम का लक्षण ही ऐसा होता है। हाँ, वो स्थिर नहीं है ना, नित्य वर्धनशील 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 वर्धनशील, बढ़ते 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 ताको और न छोड़, इसीलिए सदा आकुलाहट बने रहती। ऐसी कहते हैं कि ऐसी सुकुमारी प्यारी देखी न आघाई के, परसत हूँ अनपरसी माने, दरसत हूँ देखत हूँ अनदेखी होई, रूप अनूप कहावे सोई। कि देखते देखते लगता है मैंने कभी देखा नहीं, यही अनुपम रूप इसी को कहा जाता है, यही अनुपम रूप है। कि देखते 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 लगता मैंने कभी देखा ही नहीं, पान करते करते लगता मैंने कभी पान ही नहीं की। यही क्या इसकी यही इसकी अलौकिकता है, यही इसकी माधुरी है, यही इसकी मिठास है, यही इसकी लोकोत्तरता है। यही तो सबको बांध रखा है, संपूर्ण यावन मात्र को। मैंने श्री धाम वृंदावन में पंछी वर्ग हैं, लता वर्ग हैं, समग्र जो परिकर वर्ग हैं, सभी देखत हूँ देखत ही अनदेखी होई, देखते देखते कभी देखी नहीं। सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी। सखी कह रही ना, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी, अंग अंग शोभा पर सजनी, वारो काम करो रे, वारो काम करो रे। प्रिया जो कह रही है कि बिन देखे न रहात, नहीं लाल जी कह रहे बिन देखे न रहात। प्रिया जो कह रही है कि हमारी तो बुद्धि पंगु हो जाती है, कुछ निर्णय नहीं
मैंने मैं लगता है किसी ने हमारी मति हर लेनी है। कहा कहूँ इनकी बात, मैंने इनके बारे में नहीं कह रही हैं, कह रही हैं जो प्यारे हमेशा जो प्रेम विह्वल रहते हैं, ऐसी जो उनकी विचित्र अवस्था रहती है, उस अवस्था को उसको मैं भी वर्णन नहीं कर पाऊंगी। मेरी भी बुद्धि वहाँ हर जाती है। मैंने इतना सरस है, इतना विचित्र है, इतनी मिठास स्थिति है, इतनी मीठी स्थिति है, इतनी रसमयी स्थिति है। कह रही कहा कहूँ इनकी बात सखीरी, नीर ही रहत निपट उर लागे। वो उनकी भोलापन, नेत्रों में जो सरस प्रेम छलकता है, कितने निष्कपट बोलते हैं, ऐसा सुखद स्पर्श की जो माधुरी होती है। कह रही कहा कहूँ इनकी बात सखीरी, मन बुद्धि ते परे। और कह रही हैं कि नीरे ही रहत, नीरे मन होता है नजदीक, पास में। ऐसी बात नहीं कि हमसे 2 कोस की दूरी पे है, वो जावबट में है, चाहे संकेत में है, या वृंदावन किसी अन्य कुंज में है। नहीं नहीं, अंक में विराजमान। भुज सी रहाने दिए ही सो लगाए ही, प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए। नीर ही रहत निपट उर, निपट एकमात्र ही सो लगाए ही। इतना होते हुए तो अधीर अकुलात, फिर भी अधीरता दूर नहीं हो रही है, अकुलाहट व्याकुलता दूर नहीं हो रही है। मैं भांति भांति से क्यों चेतन करूं री, रसना रस रसवाय, महा दुख दिए जाए के मैं लिए ही सो लाए। कहाँ कहूँ जो बहुत सुंदर सुंदर, इसी को कहते हैं सहज सुख। मैंने कई प्रिया जो अपने हृदय की बात करे, कोई लाल जी करे, कभी सखी जन जो है ऐसी ऐसी सुंदर जो है माधुरी शोभा के लिए याचना कर रही हैं कि मैंने ये हमसे कभी दूर न हो, सदा हम इसी में डूबी रहे, कभी छीने नहीं, कभी अलग न हो, सदा इसी में समाये। तो प्रिया जैसे वचन भरवाती रहती हैं कि मैंने आप कह दिए कि नहीं सकी, कभी तुमसे दूर नहीं होगी, तुम सदा हमारे पास रहोगे। तो जब कह देती हैं तथास्तु, अब बहुत खुश होती हैं। फिर दूसरी मांग उठती है कि प्रिया जो ऐसी है ना कि निरंतर हमारी आंखों में बसे रही। फिर कहते ठीक है सखी तथास्तु। तो तीसरी बोल उठती है, मैंने एक 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 मैंने इसलिए कहते हैं कि प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो, प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे।
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्यामा श्याम की उर्जन की, जय जय श्री राधे, उनकी जय।